आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम है बाबा रामदेव जी। और राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात में भी इनकी पूजा बड़ी श्रद्धा से होती है। और वहीं हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी इनको बड़ी आस्था से पूजते हैं। तो बहुत समय पहले राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में राजा अजमल जी व उनकी पत्नी रानी मैणा दे शासन करते थे। तो उनका राजपाट समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण कहीं न कहीं उनके मन में पीड़ा और निराशा थी। एक वर्ष बरसात का मौसम आया। सुबह सुबह किसान हल बैल लेकर खेत जोतने जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट अजमल जी से हुई। राजा को देखकर सभी किसान वापस लौट पड़े। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, अरे भाइयों, भगवान इंद्र की कृपा से इस वर्ष समय पर वर्षा हुई है, तो बुआई का शुभ समय है, खेत में जाकर फसल तैयार क्यों नहीं कर रहे? और तभी एक किसान बोला, महाराज, हम खेत तो जा ही रहे थे, परंतु आज सुबह सुबह हमने आपका मुख देख लिया। कहते हैं कि प्रातः किसी निर औलाद का मुख देखना या दर्शन हो जाए तो कार्य संपन्न नहीं होते, इसलिए आज हम खेत में नहीं जाएंगे। यह सुनकर राजा अजमल जी के हृदय पर गहरा आघात हुआ। उनकी आंखें भर आई। अब वे संतान न होने के कारण परेशान और व्याकुल रहने लगे। राजा अजमल जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं द्वारका जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगूंगा। उन्होंने ये बात रानी मैणा दे को बताई। रानी ने अनुमति दी और वहीं भगवान के भोग के लिए उनको लड्डू बनाकर दिए। राजा अजमल जी द्वारका के लिए निकल पड़े। वह द्वारका भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जा पहुँचे। मंदिर के द्वार पर उनको पुजारी मिले। उन्होंने पुजारी से प्रार्थना की कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो पुजारी ने कहा, महाराज, अभी मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, आप कल प्रातः आकर दर्शन कर लीजिए। परंतु राजा अजमल जी की व्याकुलता बढ़ चुकी थी। वह बार बार पुजारी से निवेदन करने लगे। तो अंततः पुजारी को दया आई और उन्होंने राजा को दर्शन की अनुमति दे दी। तो राजा अजमल जी मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि संतान सुख से वंचित रहा हूँ? यह कौन सा पाप है जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ? तो आज तो मेरा और मेरी रानी का मुख भी देखना लोग अब शगुन मानते हैं। तो राजा अजमल जी भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने रोने लगे और अचानक उनको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उन पर हंस रही है। तो यह देखकर राजा अजमल जी क्रोधित हो गए। तो उन्होंने जो अपने साथ लड्डुओं का थाल लाया था वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के ऊपर फेंक दिया। यह सब देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया और उसने राजा को रोकते हुए कहा कि यह क्या कर रहे हैं? प्रभु इस समय यहाँ नहीं है। रात के इस पहर में प्रभु सागर में विश्राम करते हैं। और पुजारी की यह बात सुनकर राजा का हृदय और व्याकुल हो उठा और वह समुद्र की ओर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए भाग गए। बिना देर किए राजा ने समुद्र में छलांग लगा दी। सागर का रहस्य कुछ भीतर जाते ही राजा ने देखा भगवान विष्णु शेषनाग पर स्वयं विराजमान है। पर राजा की दृष्टि तुरंत भगवान के माथे पर गई। वहाँ एक सफेद पट्टी बंधी हुई थी। राजा ने पूछा, भगवान, ये आपके माथे पर क्या हुआ? तो भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी अभी मेरे एक भक्त ने मुझ पर एक लड्डू दे मारा था। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। वह रोते रोते भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? तो राजा ने रोते हुए जवाब दिया, भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है। लोग मेरा मुख देखना भी अशुभ मानते हैं। कृपा करके मुझे संतान का सुख दे। तो भगवान बोले, राजन, चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे एक नहीं, मुझे 2 पुत्र चाहिए। उसमें से एक पुत्र आपके जैसा दिव्य हो। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। जब मैं जन्म लूंगा तब मंदिरों की घंटियाँ अपने आप बज उठेगी और चारों ओर भक्ति का प्रकाश फैल जाएगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और वह उत्साहित होकर महल की ओर लौट गए। लौटते ही यह शुभ समाचार उन्होंने रानी मैणा दे को सुनाया और दोनों प्रसन्न होकर इस घड़ी का इंतजार करने लग गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। विक्रम संवत 1409 राजस्थान के बाड़मेर जिले के उंडू गांव में संतान सुख प्राप्त हुआ। सबसे पहले जन्म हुआ वीरम देव का और उसी झूले में प्रकट हुए बाबा रामदेव जी।
उनके जन्म के साथ ही अद्भुत चमत्कार हुआ। महल में रखे सभी पात्रों का पानी दूध में परिवर्तित हो गया। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। कुमकुम भरे पांव चिन्ह पालने तक चंच गए। राजा और रानी का हृदय आभार आनंद से भर उठा।